Assalamu alaikum. Today's my topic is gene therapy presented to Dr. Shehbaz Ali. जीन थेरापी के इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन से पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बता दूं कि डिफरेंट काइंड की डिजीज़ होती हैं। इनमें से कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हमारी बॉडी के अंदर पेन हो रही होती है या कोई इन्फेक्शन होता है, स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इंटेस्टाइन में होती है। ये ऐसी डिजीज़ जिसका इलाज यानी ट्रीटमेंट हम मेडिसिन से करते हैं या डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ता है और हमें मेडिसिन देते हैं, तो इस प्रोसेस को हम थेरापी कहते हैं। जीन थेरापी में भी बीमारी का इलाज ही करते हैं, ऐसी बीमारी जिसकी वजह जीन हो। जीन क्या है? जीन हमारे डीएनए के अंदर छोटे छोटे से सेगमेंट्स होते हैं। जब कोई जीन हमारी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव हो जाता है ना, तो वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ठीक है, तो उसको हम वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर। कुछ बीमारियों की जीन कौन से होते हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके अभी तक आइडेंटिफाई ही नहीं हुए। ठीक है, तो और मे भी फ्यूचर में वो हो जाएं। ठीक है, और इंजर्टिंग जीन्स इनटू सेल्स टू ट्रीट डिजीज़, ये जीन की डेफिनेशन है जीन थेरापी की। इंजर्टिंग जीन्स इनटू सेल्स टू ट्रीट डिजीज़, इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक दैट यूजेस ट्रीट टू प्रिवेंट डिजीज़। In future, this technique may allow doctor to treat disorder by inserting gene into a patient's cell instead of using drugs or surgeries. सेल के अंदर जीन को एंटर करना, खासकर जब आप डिफेक्टिव जीन को हम रिमूव करें तो उसकी जगह आप हम हेल्दी जीन को ऐड करेंगे ना, तो इस प्रोसेस को हम जीन थेरापी का नाम देंगे। जीन थेरापी एक्चुअली दो काइंड्स की होती है, इसकी दो टाइप्स हैं, सोमेटिक सेल जीन थेरापी और जर्म लाइन जीन थेरापी। सोमेटिक सेल जीन थेरापी क्या है? सोमेटिक सेल्स जो हैं, सोमेटिक जो वर्ड है ये सोमा से निकला है। सोमा का मतलब होता है बॉडी, स्प्लिटिंग बॉडी। अगर बॉडी ये वो सेल्स हैं जिनका सोमेटिक सेल्स वो सेल हैं जिनका हमारी रिप्रोडक्शन के साथ या नेक्स्ट जनरेशन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये वो सेल्स हैं जो हमारे अपने बॉडी के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं, जैसे हमारी स्किन है, हेयर्स हैं, स्टमक है, मसल्स, इंटेस्टाइन, हार्ट, किडनी वगैरह। आवर ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। आवर ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो इनका ये वो वाले सेल्स हैं, इनका सेक्स के साथ या रिप्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके बरक्स जर्म सेल्स जीन थेरापी के अंदर क्या है, ये वो सेल्स हैं जो हमारी रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, ये आगे फ्यूचर जनरेशन के अंदर हमारे यूज़ होते हैं। इनको हम कहेंगे जर्म लाइन जीन थेरापी। जब इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है, जब जीन को सेल के अंदर ऐड करते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम कौन से सेल के अंदर ऐड करते हैं, तो ये इसका जवाब यह है कि तो हम दोनों के अंदर ऐड करते हैं, सोमेटिक में भी ऐड करते हैं और जर्म लाइन में भी ऐड करते हैं। आजकल जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं वो सोमेटिक सेल में आते हैं, जर्म लाइन का इतना वो कोई काम नहीं है। सोमेटिक सेल के अंदर ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अगर हम आजकल हाँ, तो अगर हम सोमेटिक के अंदर अगर हम सोमेटिक सेल्स के अंदर जीन को ऐड करेंगे ना, तो हम उसको कहेंगे सोमेटिक सेल जीन थेरापी। और अगर जर्म लाइन के अंदर ऐड करेंगे तो उसको हम कहेंगे जर्म लाइन जीन थेरापी। जीन को अगर हम इनके अंदर ऐड करेंगे, सोमेटिक सेल जीन थेरापी involve the placement of human gene into a living person's somatic cells. Cells do not produce eggs and sperms that in turn produce the next generation. Somatic cells cure a disease only in the patient, not in the patient's descendants. Germline gene therapy. Germline gene therapy is when DNA is transferred into cells that produce reproductive cells, eggs, or sperms in the body. This type of therapy allows for correction of disease-causing gene variants that are certain to be passed down from generation to generation. इसको आगे फर्दर भी इसको जीन थेरापी को आगे क्या हुआ है, जैसे ऑगमेंटेशन जीन थेरापी। अब ऑगमेंटेशन जीन थेरापी क्या है? अगर सपोज अगर बॉडी के अंदर जीन काम नहीं कर रहा या वो प्रोटीन नहीं बना रहा बिकॉज उसका जीन डिफेक्टिव है, यही वजह हो सकती है ना कि उसका जीन डिफेक्टिव है, इस वजह से वो जीन नहीं काम नहीं कर रहा और प्रोटीन्स नहीं बना रहा, तो हम एक न्यू जीन को इंसर्ट करेंगे तो वो प्रोटीन तो हम उसके अंदर न्यू जीन को इंसर्ट करेंगे तो प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑगमेंटेशन प्रोसेस। ऑगमेंटेशन का मतलब है बढ़ा देना। ऑगमेंटेशन जीन थेरापी इज़ यूज्ड टू ट्रीट डिजीज कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन that stops a gene from producing a functioning product such as a protein. This therapy adds DNA containing a functional version of the lost gene back into the cell. Inhibition gene therapy, इसके अंदर क्या है कि प्रोटीन कोई प्रोटीन एक्सेस में है, मतलब जीन मौजूद है और प्रोटीन बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में है
जब कोई प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्सेस में है या प्रोटीन हमें चाहिए नहीं है या उसकी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम्स या डिजीज़ आ रहे हैं तो हम उस जीन को ब्लॉक कर देंगे। वो जो ब्लॉकेज का प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे इनहिबिशन जीन थेरेपी। Inhibition gene therapy is suitable for the treatment of infectious disease, cancer, or inherited diseases caused by inappropriate gene activity. अब आगे इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस इससे बहुत सारे फ़ायदा भी होता है और डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, नहीं भी फ़ायदा होता है इससे। Here are some advantages of gene therapy. They are target specific type of cells. They are very good at targeting or entering cells. They can be modified so that they can't replicate or destroy cells. Disadvantages में आ जाते हैं, they can cause immune responses in patients. They can carry a limited amount of genetic material. Therefore, some genes may be too big to fit into some viruses. ठीक, उसके बाद ये कुछ डायग्राम्स हैं जीन थेरेपी की, सोमैटिक सेल की और जर्म लाइन की। तो ये था मेरा आज का टॉपिक जीन थेरेपी। थैंक यू।